क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ घरों में कबूतर आकर चुपचाप एक कोना ढूंढ लेते हैं, वहां छोटा सा घोंसला बनाते हैं और 2 छोटे अंडे दे जाते हैं। बहुत से लोग इसे एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका उस घर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ये शुभ संकेत होता है या अशुभ? क्या इससे घर में बरकत आती है या कहीं गरीबी का असर बढ़ता है? आखिर कबूतर का अंडा देना मात्र एक पक्षी का स्वाभाविक व्यवहार है या इसके पीछे कोई गहरा प्रतीकात्मक रहस्य छिपा है? आज के इस प्रवचन में हम इसी रहस्य को समझेंगे, लेकिन सीधे उत्तर देकर नहीं, बल्कि एक ऐसी कथा और अनुभव के माध्यम से जो इस विषय की वास्तविक गहराई को उजागर करता है। कई लोग कहते हैं कि कबूतर का अंडा देना शुभ होता है, जबकि कुछ इसे अशुभ मानते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि कबूतर शांति का प्रतीक है और यदि वो आपके घर में अंडे देता है तो घर में शांति और सुकून आता है। वहीं कुछ लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं ये किसी समस्या या संकट का संकेत तो नहीं। आपने भी देखा होगा कि जहां कबूतर अंडे देते हैं वहां वे कई दिनों तक नियमित रूप से आते हैं, अपने अंडों की देखभाल करते हैं और फिर एक दिन उन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं जो समय आने पर उड़ जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस पूरे समय घर में रहने वाले लोगों के जीवन में क्या घटित होता है? क्या कोई बदलाव महसूस होता है? क्या इस दौरान घर में खुशहाली आती है या परेशानी बढ़ती है? कई बुजुर्गों का मानना है कि यदि कबूतर आपके घर में अंडे देता है तो वो घर शांत, स्थिर और सकारात्मक ऊर्जा से भरा माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि घर में कबूतर का अंडा देना ऊर्जा के असंतुलन का संकेत है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये समझना आवश्यक है। कई बार देखा गया है कि जहां कबूतर घोंसला बनाते हैं वहां धीरे धीरे गंदगी और बदबू फैलने लगती है, जिससे घर का वातावरण भारी और असुविधाजनक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे घर भी देखे गए हैं जहां कबूतर के अंडे देने के बाद से बरकत बढ़ती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है और पारिवारिक संबंधों में मिठास आने लगती है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन दोनों में सच्चाई किसमें है? क्या ये सब मन का वहम है या वास्तव में वास्तु और ज्योतिष से जुड़ा कोई गहरा रहस्य? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर कबूतर को ही ऐसा पक्षी क्यों माना गया है जो घर में आकर अंडे देकर अपना आश्रय बनाता है? आखिर कबूतर जंगलों और पेड़ों पर भी घोंसला बना सकता है, फिर वो इंसानों के घरों को ही क्यों चुनता है? क्या ये मात्र संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य संकेत छिपा है? कुछ लोगों का मानना है कि यदि कबूतर बार बार आपके घर आता है तो इसका अर्थ है कि उसे आपके घर का वातावरण, हवा और ऊर्जा पसंद है, यानी घर की तरंगे सकारात्मक हैं। लेकिन जब वही कबूतर अंडे देकर चला जाता है और उसके बाद घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तो मन में स्वाभाविक रूप से शंकाएं उठती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कबूतर के अंडे देने के दौरान आपके घर में कैसी घटनाएं घटती हैं? क्या घर में कलह बढ़ता है, लोग बार बार बीमार पड़ने लगते हैं या कोई बड़ा नुकसान हो जाता है? या फिर इसके विपरीत उसी समय घर में कोई खुशखबरी आती है, किसी की नौकरी लगती है या कोई नया काम शुरू होता है? ये सारे सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कबूतर का अंडा देना मात्र एक सामान्य घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा हो सकता है जिसे समझना आवश्यक है। इसी संदर्भ में एक प्राचीन कथा मिलती है। एक बार हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित शांत, दिव्य और पवित्र कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। चारों ओर पूर्ण शांति थी, केवल मंद पवन की सरसराहट और ध्यान की ऊर्जाओं का सूक्ष्म स्पंदन महसूस हो रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से देवताओं के प्रिय, सदैव उत्सुक और सर्वलोक भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद अपनी वीणा के साथ वहां प्रकट हुए। वे जहां कहीं कोई रहस्य, प्रश्न या जिज्ञासा देखते हैं, तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, और आज उनकी यही जिज्ञासा उन्हें सीधे कैलाश पर्वत तक ले आई थी। नारद जी भगवान शिव के चरणों में झुके और आदर पूर्वक बोले, जय शिव शंभु, नमः शंभु। भगवान, आप ज्ञान और सत्य के साक्षात स्वरूप हैं। आज मैं एक अत्यंत विशेष प्रश्न लेकर आपके पास आया हूं। भगवान शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले, नारद जी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, देवर्षि, आपका स्वागत है। बताइए, किस जिज्ञासा से आप यहाँ पधारे हैं? तब नारद जी बोले,
भगवन, जब मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था तब मैंने अनेक घरों में एक अद्भुत बात देखी। कई घरों में कबूतर आते हैं, घोंसला बनाते हैं और अंडे देकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि जहां कबूतर अंडे देते हैं वहां दरिद्रता आती है। कुछ कहते हैं कि वहां अशुभ ऊर्जा का वास हो जाता है, जबकि कुछ यह मानते हैं कि वह घर पवित्र और शांत हो जाता है। ऐसी विपरीत धारणाओं का कारण क्या है, यही प्रश्न मेरे मन में गहरी जिज्ञासा बनकर जन्मा है। तो हे भोलेनाथ, मेरी जिज्ञासा यही है कि जिस घर में कबूतर आते हैं और अंडे देते हैं वहां वास्तव में क्या होता है? क्या ये शुभ होता है या अशुभ? और इसका वास्तु तथा ज्योतिष से क्या संबंध है? ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारद, आपने आज मानव जीवन से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ये केवल पक्षियों के व्यवहार का विषय नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा, उसकी गति और वहां रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ने वाले गहन प्रभाव से संबंधित है। नारद जी ने आगे कहा, भगवान, मुझे ज्ञात है कि इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, परंतु मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस रहस्य को विस्तार से स्पष्ट करें। कबूतरों का घर में आना, घोंसला बनाना, अंडे देना और फिर चले जाना, क्या इसका संबंध हमारे कर्मों से है या घर की ऊर्जा से? क्या ये आने वाली घटनाओं का संकेत है, कोई चेतावनी है या फिर किसी प्रकार का वरदान? भगवान शिव थोड़े गंभीर हुए और बोले, देवर्षि, इसका उत्तर मैं आपको सीधे शब्दों में नहीं दूंगा, क्योंकि यह केवल एक पक्षी के आने जाने की घटना नहीं है। इसके पीछे जीवन के कई सूक्ष्म संकेत छिपे होते हैं जो प्रत्येक गृहस्थ के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, क्योंकि बिना कथा के इसका भाव और गहराई समझना कठिन है। लेकिन उससे पहले कुछ मूल बातें समझना आवश्यक है। नारद जी एकाग्रता से उनकी ओर देख रहे थे। भगवान शिव ने आगे कहा, देवर्षि, जब कोई पक्षी, विशेषकर कबूतर, किसी घर में आता है और अंडे देता है तो वह उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करके ही वहां ठहरता है। यह मात्र संयोग नहीं होता। घर की दिशा, वहां बहने वाली हवा, नमी, ध्वनि और कंपन, ये सब किसी जीव को आकर्षित करते हैं और अंडे देने के बाद वह जीव उस ऊर्जा से जुड़ जाता है। यह सुनकर नारद जी सहमति में सिर हिलाते हुए बोले, तो इसका अर्थ यह हुआ कि कबूतर का अंडा देना केवल प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा का संकेत भी है। भगवान शिव बोले, बिल्कुल देवर्षि, लेकिन यह ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक, इसका निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे घर के लोगों का व्यवहार, उनका विचार स्तर, उनके कर्म और घर की वास्तु स्थिति। यह सुनकर नारद जी की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या यह भी संभव है कि यदि किसी घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो कबूतर वहां अंडे देने ना आए, या यदि वे आ भी जाएं तो उनका अंडे देना किसी प्रकार की चेतावनी हो? शिव बोले, हाँ, ये भी संभव है, परंतु हर स्थिति का अर्थ भिन्न होता है। इसलिए मैं इन सब बातों को एक कथा के माध्यम से विस्तार से स्पष्ट करूंगा। उसी कथा से आपको समझ आएगा कि कबूतरों का घर में आना किस प्रकार कभी शुभ और कभी अशुभ परिणाम दे सकता है। यह सुनकर नारद जी आदर पूर्वक बोले, भगवान, मैं आपकी कथा सुनने के लिए पूर्णतया तैयार हूँ। कृपया वो ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं इस रहस्य को समझ सकूं और आगे लोक हित में साझा कर सकूं। भगवान शिव बोले, देवर्षि, कथा आरंभ करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना मन पूर्णतः एकाग्र करें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के उन सूक्ष्म संकेतों का ज्ञान है जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान, मैं तैयार हूं, कृपया कथा आरंभ कीजिए। तब भगवान शिव ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था, जिसका जीवन अत्यंत साधारण था। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी फूटी चारपाई, एक पुराना चूल्हा और खेत में दिन भर मेहनत के बाद 2 समय की रोटी, बस यही उसकी दुनिया थी। उसके पास न अधिक जमीन थी, न पशुधन, न कोई स्थिर कमाई। केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी, थोड़ी सी उम्मीदें और अपने भाग्य पर गहरा भरोसा। उसकी पत्नी सरला मेहनती और धैर्यवान थी और उनके 2 छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, उस घर की एकमात्र खुशियां थी।
रघुनाथ का दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता और अंधेरा घिरते ही समाप्त हो जाता था। वो खेतों में मेहनत करता, बीज बोता, जुताई करता, फिर भी उसकी जिंदगी में कभी बरकत नहीं आई। जब भी कुछ अच्छा होने लगता, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बैल बीमार हो जाता, तो कभी साहूकार कर्ज मांगने आ जाता। लेकिन इसके बावजूद रघुनाथ का मन बेहद शुद्ध और ईमानदार था। वो किसी का बुरा नहीं सोचता था। हर सुबह वो अपने घर के बाहर तुलसी के पास दिया जलाकर भगवान से यही प्रार्थना करता, हे ऊपर वाले, इतना दे देना कि मेरे बच्चों को भूखा न सोना पड़े। एक दिन गर्मियों की शाम को जब रघुनाथ खेत से घर लौटा, उसने देखा कि छत के कोने में लकड़ी के एक बीम के पास सूखी टहनियां और पत्ते जमा है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, पर अगले दिन उसने देखा कि उसी जगह एक कबूतर बैठा हुआ है। धीरे धीरे वहां 2 कबूतर आने लगे और कुछ ही दिनों में उन्होंने उस कोने में घोंसला बना लिया। सरला ने कहा, देखो जी, कबूतर ने हमारे घर में घोंसला बना लिया है, लगता है अब यही रहेंगे। रघुनाथ मुस्कुराकर बोला, रहने दो इन्हें, ये भी भगवान के जीव हैं, शायद हमारे घर की शांति इन्हें अच्छी लग रही होगी। कुछ दिनों बाद सरला ने देखा कि घोंसले में 2 अंडे हैं। अब कबूतर प्रतिदिन आते जाते, बैठते और उनके गुटर गूं की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। घर में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा, पर रघुनाथ और सरला समझ नहीं पा रहे थे कि ये परिवर्तन शुभ है या अशुभ। शुरुआती दिनों में उन्हें लगा कि शायद अब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगीं। रघुनाथ के खेत में बोए बीज अचानक सूख गए, फिर उसका बेटा बुखार से बीमार पड़ गया और दवाई लाने में जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी खत्म हो गया। कुछ ही दिनों में घर में खाने के लाले पड़ने लगे और रघुनाथ सोचने लगा, क्या ये सब उन कबूतरों के आने से हो रहा है? क्या ये कोई संकेत है? उसकी मां ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तो मात्र संयोग है। कबूतर किसी का बुरा नहीं करते, वे तो शांति के प्रतीक हैं। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहना शुरू कर दिया, रघुनाथ, तेरे घर कबूतर अंडे दे रहे हैं, ये शुभ नहीं होता, ये दरिद्रता का संकेत है, जल्द से जल्द घोंसला हटा दे। अब रघुनाथ दुविधा में था। वो कबूतरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर बच्चों की भूख, पत्नी की चिंता और अपनी थकावट उसे भीतर से तोड़ रही थी। एक रात जब वो आंगन में बैठा आधे चांद की रोशनी में कबूतरों की गुटरगू सुन रहा था, उसने उनकी ओर देखकर धीरे से कहा, यदि तुम्हारे होने से मेरे घर में कष्ट आ रहा है तो मुझे क्षमा करना, पर मैं तुम्हें कैसे निकालूं? तुम भी तो मेरी ही तरह इस धरती के जीव हो। उसकी आंखों में आंसू थे। वो गरीबी, सवालों और अपनों की तकलीफ से टूट चुका था। कुछ दिन और बीते ही थे कि सरला की तबीयत भी बिगड़ने लगी और अब रघुनाथ ने निश्चय किया कि वो शनिवार को गांव के बाहर आने वाले साधु बाबा से इस सब का कारण पूछेगा। लेकिन शनिवार आने से पहले ही एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। एक रात तेज आंधी और मूसलाधार बारिश में घोंसले से एक अंडा नीचे गिरकर टूट गया और अगली ही सुबह उसकी बेटी अचानक गंभीर रूप से बीमार होकर बेहोश हो गई। ये सब देखकर रघुनाथ ने ठान लिया, अब और नहीं, मुझे किसी ज्ञानी संत से पूछना ही होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या सच में कबूतर का अंडा देना मेरे जीवन में अशुभता ला रहा है? तभी मानो भाग्य ने उसकी पुकार सुन ली हो। गांव में खबर फैल गई कि दूर से एक दिव्य संत गांव में पधारने वाले हैं। वे किसी से मिलने नहीं आते थे, पर जिन पर उनकी कृपा हो जाती, उनके जीवन का अंधेरा अपने आप मिट जाता था। ये सुनते ही रघुनाथ की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी और वो मन ही मन बोला, अगर वे संत हमारे गांव आएंगे तो मैं उनके चरणों में बैठकर अपनी बात अवश्य कहूंगा। चाहे मुझे कितनी भी भीड़ में खड़ा रहना पड़े, मैं उनके पास जरूर पहुंचूंगा। और जब वो दिन आया, पूरा गांव उनकी एक झलक पाने के लिए मंदिर की ओर उमड़ पड़ा। रघुनाथ भी उसी भीड़ में शामिल था। कथा का यही वो महत्वपूर्ण मोड़ है जहां दिव्य संत गांव पहुंचे और रघुनाथ अपनी सारी पीड़ा और प्रश्न लेकर उनके चरणों में जा बैठा। मंदिर के बाहर अपार भीड़ थी, लेकिन जैसे ही संत ने अपनी आंखें खोली, उनकी दृष्टि सीधे रघुनाथ पर पड़ी। वे मुस्कुराए और हाथ से संकेत करते हुए बोले, बेटा आओ, मुझसे तुमसे कुछ कहना है।
रघुनाथ कांपते हुए भीड़ को चीरता हुआ संत के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरे घर में कबूतरों ने घोंसला बनाया और अंडे दिए, और उसके बाद से मेरे जीवन में मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खेत बर्बाद हो गए, बच्चा बीमार पड़ गया, पत्नी की तबीयत भी बिगड़ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर का अंडा देना अशुभ होता है, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि सच क्या है। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। संत ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और शांत स्वर में बोले, बेटा, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जिसके घर में कोई पक्षी, विशेषकर कबूतर, आकर अंडे देता है। लोग बिना विचार किए इसे शुभ या अशुभ मान लेते हैं, जबकि सच्चाई इससे कहीं गहरी है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 3 बातों के माध्यम से इसका उत्तर दूंगा। सबसे पहली बात ये समझो कि समाज में जो बातें फैली हैं, वे हमेशा पूरी तरह सही नहीं होती। कोई कहे कि कबूतर का अंडा अशुभ है, तो कोई कहे कि शुभ है, लेकिन दोनों के पीछे पूरा सत्य नहीं छिपा होता। कई बार हम किसी एक घटना को देखकर पूरे विषय पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जैसे किसी के घर में कबूतर अंडे देने के बाद बुरा समय आया, तो वो तुरंत कह देता है कि ये अशुभ है। लेकिन क्या उसने कभी देखा कि वो बुरा समय पहले से ही आने वाला था? क्या उसके घर में पहले ही कुछ गलतियां हो रही थीं? क्या उसके कर्म, उसका स्वभाव या उसका व्यवहार पहले से ही गड़बड़ था? लोग एक ही बात को बार बार दोहराकर उसे सच मान लेते हैं। यही आधा सत्य है। इसलिए बेटा, न तो तुरंत डर जाना चाहिए और न ही बिना सोचे इसे भाग्य का परिणाम मान लेना चाहिए। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई पक्षी, विशेषकर कबूतर, तुम्हारे घर में अंडे देता है, तो वो कोई संकेत दे रहा होता है। वो बिना कारण नहीं आता। वो तुम्हारे घर की हवा, शांति और ऊर्जा को महसूस करता है। यदि घर में सुकून और सकारात्मकता होती है, तो वो वहीं घोंसला बनाता है। लेकिन यदि घर में नमी, गंदगी, अकेलापन या टूटी फूटी जगह है, तब भी वो आता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ उसे रोका नहीं जाएगा। अब सोचो, तुम्हारे घर में ऐसा क्या था कि कबूतर आया? क्या वो तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा से खिंचकर आया, या उसे लगा कि ये घर खालीपन और अव्यवस्था में डूबा हुआ है? इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात, कबूतर का अंडा तुम्हारे जीवन की स्थितियों को नहीं बिगाड़ता, बल्कि जो बिगाड़ पहले से मौजूद होता है, वो उसके आने के बाद साफ दिखने लगता है। जैसे कोई आईना घर की वास्तविक हालात को प्रत्यक्ष कर देता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, वे शायद पहले से आने वाली थीं, लेकिन कबूतर ने आकर उनका संकेत दे दिया। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस संकेत को समझकर कुछ बदलो या बस डरते रहो। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो बेटा, ये डरने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। कबूतर बुरा नहीं होता, उसका अंडा देना भी बुरा नहीं होता। लेकिन यदि तुम्हारे घर में पहले से कोई परेशानी है, तो वो बढ़कर सामने आ सकती है। ऐसे में घबराने की बजाय अपने घर को सुधारने की आवश्यकता है। घर को साफ रखो। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर आंगन में थोड़ा जल छिड़को। तुलसी के पास दिया जलाओ। घर में सुंदर विचार लाओ। हर दिन 2 अच्छे काम करो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को हिम्मत दो, और सबसे महत्वपूर्ण, घर में कलह न होने दो। जब तुम अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक बना लोगे, तो कोई भी पक्षी या कोई भी संकेत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। यदि कबूतर तुम्हारे घर में आता है, तो वो ये भी दिखाता है कि वहां अभी कुछ शेष है, कुछ उम्मीद है, इसीलिए उसने इसे चुना है। इसलिए बेटा, अपने मन से डर निकाल दो। घर जाओ और सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपने घर की दीवारें नहीं, अपने मन की दीवारें साफ करो। फिर देखना, वही कबूतर तुम्हारे जीवन में शांति और समझदारी का प्रतीक बन जाएगा। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे। उसने संत जी के चरणों में सर रख दिया और उसका मन जैसे हल्का हो गया हो। अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके भीतर कुछ बदल रहा था। सोचने का तरीका, समझने का नजरिया। वो बोला, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब घर लौटकर पहले अपने अंदर का डर हटाऊंगा और फिर अपने घर को साफ और शांत बनाऊंगा। संत जी मुस्कुराए और आशीर्वाद देते हुए बोले, जाओ बेटा, अपने जीवन को समझो और संवारो। यही सच्चा उपाय है।
भगवान शिव कथा समाप्त करते हुए नारद जी की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, नारद जी, अब मुझे आशा है कि तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं बचा होगा। नारद जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए भावुक होकर कहा, प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आ गया कि हर संकेत को डर की नजर से नहीं बल्कि समझ की नजर से देखना चाहिए। आपने जो ज्ञान दिया वो केवल मेरी जिज्ञासा का उत्तर नहीं था, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक मूल्यवान सीख है। अब यह ज्ञान मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। यदि आपके घर में कभी कबूतर आकर अंडे दें तो घबराए नहीं और डरे नहीं। ये मत सोचिए कि अब आपके जीवन में दरिद्रता आएगी या बुरा समय शुरू हो जाएगा। सच्चाई यह है कि कबूतर का अंडा देना कोई अभिशाप नहीं होता, यह केवल एक संकेत होता है, या तो आपके घर की शांति की ओर या यह बताने के लिए कि अब आपको अपने जीवन और घर के वातावरण को थोड़ा और सुधारने की आवश्यकता है। समझदारी यही है कि डरने के बजाय सोचें, सुधारें और सकारात्मक बने रहें। जब मन और घर दोनों शुद्ध होंगे तो जीवन में सुख और शांति अपने आप आ जाएगी। यदि आपको आज का प्रवचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलो राधे राधे।